हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो उन बच्चों के लिए रहने वाला है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बच्चों ने पढ़ाई अभी तक नहीं की है। बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, चाहे वो 12th क्लास के हों चाहे वो 10th क्लास के हों। तो आपको बिल्कुल 0 से 100% तक जो बच्चे क्या करते हैं, जिन्होंने अच्छा पढ़ रखा है, तो वो अपने जो मार्क्स हैं उनको एनहेंस कर सकते हैं इन कुछ बातों को ध्यान रख के। और जो बच्चे बिल्कुल पढ़े नहीं है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो बच्चे अपना ठीक ठाक पास होने का जुगाड़ कर सकते हैं इन बातों को ध्यान रख के। तो ज्यादा टाइम को खराब ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो इसमें सबसे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम टाइम में ये चीजें ध्यान रखनी है कि 10 बहुत जरूरी बातें हैं, उन बातों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहली है माइंड मैप बनाना है। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको देख के आपको माइंड मैप बनाना है कि आपको डिसाइड करने की कौन से क्वेश्चन पहले करने, कौन से बाद में करने, ताकि आप अपने टाइम को भी बचा सकें और क्या कर सकें, अपने मार्क्स को भी अच्छे से मेंटेन कर सके। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन है, उनमें से अगर आपको पहला आता है तो पहला कीजिए। उसके बाद आपको 5वां आता है तो 5वां कीजिए। उसके बाद में अगर आपको 10वां आता है तो 10वां क्वेश्चन कीजिए। ऐसे बीच बीच से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में आता है, उसके बाद में वो क्वेश्चन कीजिए जो क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत आते हैं, जिनको आप सोच समझ के थोड़ा बहुत लिख सकते हैं जिनके बारे में। और सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन शुरुआत कीजिए जिन क्वेश्चन को आपको कुछ भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो या तो आप इधर उधर से कर लेंगे या फिर कुछ और हेल्प वगैरह हो जाएगी आपकी, और अगर नहीं होती है तो उनको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो बात है वो क्या ध्यान रखनी है, आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर नंबरिंग करनी है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट ए है, पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम्पल्स के साथ में। तो पहली डेफिनेशन एटम पूछ रखी है, सेकंड मैटर पूछ रखी है। तो आपको आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के उसका जो पार्ट है, सब पार्ट है, जैसे ए पार्ट है तो ए पार्ट को क्या करना है, लिखना है प्रॉपर, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। उसी तरह फिर बी पार्ट, अगर आपको ए पार्ट आता है तो ए पार्ट पहले कर दीजिए, अगर आपको बी पार्ट बाद में नहीं आता तो वो आपको बाद के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद में जो मेन हेडिंग है उनको हाईलाइट करना है। हाईलाइट आप कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन करके भी कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किया हुआ है यहाँ पे, जैसे एटम की हेडिंग है तो उसको मैंने ब्लैक से किया है, उसके बाद की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको ब्लू से किया है, और नीचे वाले मैटर को मैंने अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, गैप मेंटेन करके रखना है हर एक क्वेश्चन के बीच में। अब गैप एक लाइन छोड़ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने कर लिया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया तो उसके बीच में एक लाइन का गैप आप रख सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको, जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया, उसके बाद में वो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, पूरा सीरीज में चलने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, उसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 4-5 लाइन छोड़ दिया, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे आपका नंबर कटने के चांसेस हैं। तो एग्जामिनर के माइंड पे एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है ये सब चीजें। उसके बाद में आता है कटिंग प्रॉब्लम। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे देखो, मैंने यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही करेक्शन हो चुकी है, पार्ट इन 2, उसके बाद में मैंने करेक्शन कर दी, क्रॉस लगा दिया। ये वाला जो तरीका है ना क्रॉसिंग करने का, कटिंग करने का, ये तरीका बहुत ही खराब है। क्या ये पूरे पेज पे आपके इस कटिंग को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करते हैं। उसके बाद में क्या है, ठीक तरीका क्या है, ठीक तरीका ये है कि जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखो पार्ट इन टू विच एन एलिमेंट, उसके ये पार्ट मान लो मेरे से गलत हो गया, तो उसके ऊपर मैंने क्या किया, इन वर्ड्स के ऊपर मैंने एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल लाइन कर दिया बस। उससे क्या होगा, ये ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा। देखो आप दोनों में डिफरेंस दे सकते हैं, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, कि ऊपर वाला कितना ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ये वाली चीज बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हो रही। ठीक है, टीचर समझ जाएगा कि आप सही गलती हो चुकी है, आप आगे लिख सकते हैं चीज को। उसके बाद में क्या करना है आपको, छठी बात क्या ध्यान रखनी है, 6th पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। अब जैसे इंपॉर्टेंट लाइन कैसे, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको वो सिर्फ वो 2 से 3 बात लिखनी है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 लाइन लिखनी है, 4 मार्क्स के अंदर 4 से 5 लाइन लिखना है। उसके बाद 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर 9 से 10 लाइन लिखनी है, और डायग्राम की जरूरत हो तो डायग्राम भी बनाना है आपको। उसके बाद में क्या करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 12-13 लाइन लिख सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई फ्लो चार्ट है वो भी बना सकते हैं। उसके बाद में 7वीं बात आपको क्या ध्यान रखनी है, 7वीं बात आपको ध्यान रखनी है कि बुलेट पॉइंट का यूज करना है। जितने भी बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनका यूज करना है। जैसे अभी मैंने आपको ये चीज समझाने के लिए यूज किया, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उसी तरह मैंने इनके आगे बुलेट्स लगाए हुए हैं।
हैं। तो इनको क्या करते हैं, बुलेट पॉइंट बोलते हैं। जो भी आप लाइन लिखोगे उनके आगे आप बुलेट पॉइंट जरूर लगाओगे। उसके बाद में आती है 8वीं बात। 8वीं बात में क्या करना है, आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप जब भी डायग्राम ड्रॉ करो पहले बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ड्रॉ करो उसको। अगर कोई गलती हो भी जाती है डायग्राम बनाते समय बाई चांस, तो उस गलती को आप इरेज करके दोबारा ठीक कर सकते हैं। अगर आप उसको शुरू में ही अगर ऐसे बिल्कुल हार्डली लिख दोगे तो जब आप उसको इरेज करोगे ना तो वो नीचे क्या होगा, उसका एक प्रिंट रह जाएगा, ठीक है, वो क्लियर नहीं होगा। अगर आप सॉफ्ट हैंड से लिखते हैं तो इरेज करते हैं कोई गलती तो वो दिखेगी नहीं, ठीक है, और आपका डायग्राम बिल्कुल अच्छा बनेगा। फिर जब आपका बिल्कुल फाइनल हो जाता है कि आपका कंफर्म हो जाए कि डायग्राम बिल्कुल ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको उसको हाईलाइट कर देना है पूरे डायग्राम को दोबारा से। उसके बाद में 9वीं बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना है, फिर लिखना है और फिर उसको रीड करना है। सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि आपको कौन सी लाइन लिखनी है। जैसे दो नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन उस क्वेश्चन रिलेटेड कौन सी बातें आपको लिखनी है वो सोच ले दिमाग के अंदर। फिर आपको लिखना शुरू करना है। उसके बाद में आपने जब वो क्वेश्चन पूरा लिख लिया उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको रीडिंग करना है, उसका रीडिंग करना है, एक बार क्विक रीडिंग लेनी है ताकि उसमें आपको पता चल जाए आपने कोई वर्ड गलत तो नहीं लिख दिया, आपने कोई लाइन तो गलत नहीं लिख दी। और उसके बाद में आती है 10वीं बात। 10वीं बात, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है ताकि ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल तक पहुंच सके और जो बच्चे आपके भाई बंधु जो फेल होने वाले हैं उनके भी हेल्प हो सके, और जिन बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया हुआ है वो अपने जो मार्क्स है उनको बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सके। और यहाँ पर अलग अलग क्लासेस से रिलेटेड, अलग अलग कोर्सेज से रिलेटेड आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।